आज देश के युवाओं में वो कलेजा जो है पैदा करना पड़ेगा। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जैसे जो है कलेजा पैदा करना पड़ेगा, क्योंकि नीट में 2015 में पेपर लीक हुआ, 2016 में लीक हुआ, 2021 में लीक हुआ, 24 में लीक हुआ, 26 में लीक हुआ। कोई एग्जाम नहीं बचा हुआ। यूपीएसआई हो, एसएससी जीडी हो, एसएससी सीजीएल हो, एसएससी सीजीएल, बिल्कुल कुछ हद तक हकीकत है, पूरी तरह से नहीं है। मतलब ये है ना, कुछ लोग आते हैं पैसा वसूलने के लिए आते हैं, कुछ कोचिंग माफिया होते हैं, लेकिन कुछ कोचिंग ऐसे भी लोग प्रोवाइड कर रहे हैं जो अपने जेब से जो है सब्सिडी रूप से प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो कोचिंग पेनिट्रेट हो रहा है, कोचिंग जो फल फूल रहा है, वो कोचिंग की इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। आप अभिषेक, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहती हूँ, इस प्रोटेस्ट के पीछे का सबसे बड़ा कारण इस बार का जो यूपीएससी प्रीलिम्स में एआई जनरेटेड पेपर जो इन्होंने बनाया है, मुझे ही नहीं, पूरे यूपीएससी एस्पिरेंट कम्युनिटी को ये लग रहा है कि शायद हो सकता है यूपीएससी को रोबोट अफसर चाहिए। हम लोग रोबोट नहीं है भाई, हम लोग एस्पिरेंट हैं, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हैं। हमें जो है ह्यूमन मेड एग्जाम दीजिए। आप एआई जनरेटेड पेपर बना दे रहे हैं, हमारी वो कैपेसिटी नहीं है जो एंथ्रोपिक की कैपेसिटी है, क्लाउड की कैपेसिटी है, चैट जीपीटी की कैपेसिटी है। तो हमें जो है सिंपल सा, जब इस देश में ऑफिसर की रिक्वायरमेंट किसके लिए है, इस देश की पब्लिक के लिए, तो पब्लिक के हिसाब से आप जो है पेपर बनाइए ना। आप ऐसे एग्जाम क्यों बना रहे हैं कि जो बियॉन्ड द सिलेबस जा रहा है। मतलब इस देश में पेपर लीक हो जा रहा है, लेकिन यूपीएससी अपना पेपर, सिलेबस का पेपर नहीं लीक कर पा रहा है। कितनी बड़ी बात है। हम आपको ये बताना चाहते हैं, ये जो डीओपीटी चेयरमैन सर हैं, मिस्टर ब्रिजलाल सर, इन्होंने पार्लियामेंट में भी ये मुद्दा उठाया कि सुसाइड के लेवल को, डिफिकल्टीज को कम किया जाए, जो कि लगातार कैट के लेवल तक पहुंच रहा है। अच्छा, ऐसा क्यों किया जा रहा है? कहीं ना कहीं एक प्रिविलेज्ड क्लास के बच्चों को फेवर देने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि प्रिविलेज्ड क्लास के बच्चे कोचिंग अफोर्ड कर सकते हैं, रूरल बैकग्राउंड के बच्चे कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। और हिंदी मीडियम का ड्रॉप इतना गिर गया कि 2% पे आके रुक गया सिलेक्शन प्रोसेस। फाइनल सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, 2% में हिंदी मीडियम आ गया। जब देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हिंदी को बढ़ावा देने के लिए बात करते हैं, अमित शाह जी हिंदी को बढ़ावा देने की बात करते हैं, तो फिर जो है ये हिंदी को इतना डिस्क्रिमिनेशन की ढंग से क्यों किया जा रहा है? मेरे कहने का मतलब यह है कि इसमें बासवान कमेटी ने भी 2015-16 में रिकमेंडेशन दिया कि आप ऑप्शनल सब्जेक्ट को रिमूव करिए। ऑप्शनल सब्जेक्ट में आप हमारा सीधा सा लॉजिकल पॉइंट ये है कि ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट जो लोग ले रहे हैं, एक तरफ टेक्निकल बैकग्राउंड के जो बच्चे सब्जेक्ट ले रहे हैं, तो आप मार्किंग कैसे डिसाइड कर सकते हैं? सोशियोलॉजी अगर आप लेंगे तो उसकी मार्किंग कैसे डिसाइड करेंगे? वहीं पे अगर आप मैथमेटिक्स लेंगे तो आपका अगर करेक्ट है तो फिर पूरा फुल मार्क्स मिलेगा, नहीं तो फिर आपका मार्क्स कट जाएगा। तो जब बासवान कमेटी ने 2015-16 के बीच में रिकमेंडेशन दिया है, तो उसको हटाने के लिए दिया है, तो मैं यूपीएससी क्यों नहीं हटा रही है? सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है कि यूपीएससी अपनी क्रेडिबिलिटी क्यों डाउन कर रही है। आप समझ लीजिए, 1 शताब्दी हो गया, 100 ईयर्स प्रोविजनल की दे रहे हैं आंसर की। कितनी बड़ी बात है। मतलब यूपीएससी के प्रति जो एस्पिरेंट का जो ट्रस्ट था, वो लगातार डिक्रीज होता जा रहा है। लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि ऑप्शनल वाली जो चीज है उससे किसी का नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं कि कोई मैथमेटिक्स में अच्छा हो या किसी और सब्जेक्ट में, लेकिन जो लोग अच्छे हैं उनके लिए तो फायदा है ना। देखिए, यहाँ पे अच्छे और खराब की बात ही नहीं है, ये तो फिर वही बात हो गई, फेवर हो गया। ये तो सिंपल से फेवर हो गया कि आप जो अच्छे हैं पढ़ने में उनको आप आगे कर रहे हो। यूपीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन है, तो आपको ऐसे न्यूट्रल ढंग से पेपर सेटल करना चाहिए कि उससे सारे लोग एक जगह पे आकर कॉमन प्लेटफॉर्म में आकर कंपटीशन दे सकें। लेकिन अगर आप कंपटीशन ऐसा बना रहे हैं कि प्रिविलेज अनप्रिविलेज की भी, आप रूरल बैकग्राउंड के बच्चों को जो है बिल्कुल से डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। तो मतलब आप कहने का मतलब क्या है? आप जो है, आपको अगर यूपीएससी क्लियर करना है तो आप कोचिंग लीजिए। यूपीएससी तो यही कह रही है फिर तो। लेकिन यूपीएससी को ये कैसे ही पता चलेगा ना कि ये स्टूडेंट अर्बन का है या ये स्टूडेंट रूरल का है? वो तो एग्जाम सबके लिए सेम ही निकाल रही है। वो बहुत हाईली इंटेलेक्चुअल क्लास बैठी हुई है वहाँ पे, वो बहुत अच्छे समझते हैं कि कैसे लूप होल करना है। लेकिन हमारे कहने का मतलब ये है कि जब आपके सामने ये सारे जो है बासवान कमेटी ने भी जो है चीजें रख दिया है, तो आप इस बात को क्यों नहीं रख रहे हैं? इस बात को आगे क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? कहीं ना कहीं इंटेंशन में है। आपकी ही कमेटी, आपने ही जो है आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ये तो वही बात है कि हमने कमेटी बनाया, हम अपनी ही कमेटी की बात नहीं मान रहे हैं। तो उस कमेटी ने भी जो है इस बात को रखा कि मार्किंग पैटर्न जो है डिस्क्रिमिनेशन है, आप इसको रिमूव करिए। हमारी डीओपीटी चेयरमैन सर से भी मीटिंग हो चुकी है, हमने इस बात को रखा। 10 लड़कों को लेकर जाकर हम लोग बैठे वहाँ पे, उनसे बात किए उनके आवास में।
उन्होंने भी कहा कि जो है ये डिस्क्रिमिनेशन है, इसको कम किया जाएगा। उन्होंने भी एक्सेप्ट किया कि रूरल बैकग्राउंड के बच्चों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो यूपीएससी ये बात मानने के लिए क्यों नहीं तैयार है? आप लोगों की 11 मांगे लगभग है जितना मैंने पढ़ा, तो उसमें से ऐसी कौन सी मांगे जिन्हें यूपीएससी मान ही नहीं रहा है, अगर आप लगातार बात अपनी रख भी रहे हैं? देखिए, सबसे अभी तक तो जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, हम लोग उसको साइड करके अपनी तैयारी में लगे हुए थे, दिन रात करके 10 बाई 12 कमरे में लाइब्रेरी में बैठ के 10-10 12-12 घंटे बैठ के पढ़ते हैं हम लोग, तब जाकर कहीं यूपीएससी के लेवल तक पहुंच पाते हैं। जो आप बात बोल रही हैं कि यूपीएससी क्यों नहीं मान रही है, यूपीएससी कहीं ना कहीं इस बात को जो है बहुत अच्छे से जानती है कि अगर हम चीज़ों को जो है डिस्क्रिमिनेशन खत्म कर देंगे तो यहाँ पे जो कोचिंग पेनिट्रेट हो रहा है, कोचिंग जो फल फूल रहा है, वो कोचिंग की इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। आप समझ लीजिए कोचिंग की इंडस्ट्री जो है 60-60 हज़ार करोड़ पहुंच रहा है। सीसाइड का जो इंडस्ट्री है वो 10,000 करोड़ तक पहुंच गया है पूरे इंडिया में। सीसाइड का लेवल की डिफिकल्टी बढ़ाएंगे तो बच्चे जो है फियर में आएंगे, बच्चे जब फियर में आएंगे तो कोचिंग ज्वाइन करेंगे। एक बच्चे की कोचिंग की फीस केवल सीसाइड को लेकर 10,000 रुपए है। आप समझ लीजिए इस पूरे देश में लगभग 10। तो ऐसे तो जो मीडिया है ऑलरेडी वो तो इल्जाम लगा ही रही है कि कोचिंग माफिया चल रही है, तो क्या उसमें हकीकत है? बिल्कुल, कुछ हद तक हकीकत है, पूरी तरह से नहीं है। मतलब ये है ना, कुछ लोग आते हैं पैसा वसूलने के लिए आते हैं, कुछ कोचिंग माफिया होते हैं, लेकिन कुछ कोचिंग ऐसे भी लोग प्रोवाइड कर रहे हैं जो अपने जेब से जो है सब्सिडी रूप से प्रोवाइड कर रहे हैं। एजुकेशन को लेकर ये ओपन प्लेटफॉर्म है, आप एजुकेशन को फ्री करिए, यूट्यूब है, बहुत इजीली फ्री किया जा सकता है। लेकिन अगर सिस्टम ही उसको जो है बढ़ावा देने में लगा हुआ है तो फिर कहीं ना कहीं सिस्टम में एक लूप होल और फ्लॉ की कॉन्सेप्ट है। और ये यूपीएससी को समझना होगा कि यूपीएससी बच्चों के एस्पिरेंट के लाइफ के साथ जो है खेलना बंद करे। हर एक साल जो है इस तरह करके जो है एक साल बर्बाद होगा। अब देखिए, जो बच्चे स्टैंडर्ड बुक फॉलो किए, जो बच्चे न्यूज़पेपर पढ़े, जो बच्चे करंट अफेयर्स पढ़े, वहां से क्वेश्चन उठा नहीं, सारा क्वेश्चन एआई बेस पे बना दिए। आप जो है सोर्स बेस पे बनाइए ना एग्जाम। इस पेपर, वही बात मैं फिर से बोल रहा हूँ कि इस देश में पेपर लीक होने की संभावना है, लेकिन यूपीएससी अपना सिलेबस नहीं लीक कर पा रहा है। तो मैं वही पूछ रही हूँ कि देश में इतने पेपर लीक हो रहे हैं, अलग अलग स्टूडेंट्स अलग अलग जो एग्जाम देते हैं वो सड़कों पर उतर रहे हैं, अब यूपीएससी भी के स्टूडेंट्स भी सड़कों पर उतर रहे हैं, तो इस प्रोटेस्ट से आप लोग क्या उम्मीद करें? क्या यूपीएससी वाले जो चेयरमैन है या फिर जो भी लोग हैं बड़े अधिकारी, क्या आप लोगों की बात सुनेंगे? क्यों नहीं सुनेंगे? अगर एस्पिरेंट अपनी अपनी आवाज उठाएंगे, सबके पास ये हथियार है, ये एक मोबाइल जो हथियार है, जो अगर आवाज उठाएंगे तो यूपीएससी को जरूर सुनना पड़ेगा। देखिए, केवल यूपीएससी में नहीं और भी एग्जाम में, इस बार सीयूटी पीजी में 29 मार्च को एक अलग स्पेशल एग्जाम कंडक्ट किया जा रहा है। वो स्पेशल बच्चों को भरा जा रहा है, मतलब वो 300 आउट ऑफ 300 ला रहे हैं बच्चे। तो ये समझने के बाद पॉसिबल नहीं है, लेकिन कैसे एकदम 300 आउट ऑफ 300? वो तो नोटिफिकेशन में भी नहीं दिए थे कि 29 मार्च को एग्जाम होना है, लेकिन 29 मार्च को एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, स्पेशल बच्चे बैठाए जाते हैं और स्पेशल बच्चों का 300 आउट ऑफ 300 आता है। मतलब वो मंगल ग्रह से आकर जो है बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। और रही बात, मैं आपको दिखा दूं डाटा, नीट में 2015 में पेपर लीक हुआ, 2016 में लीक हुआ, 2021 में लीक हुआ, 24 में लीक हुआ, 26 में लीक हुआ। कोई एग्जाम नहीं बचा हुआ। यूपीएसआई हो, एसएससी जीडी हो, एसएससी सीजीएल हो। एसएससी सीजीएल को लेकर हम लोगों ने रामलीला ग्राउंड में प्रोटेस्ट किया था 24 अगस्त 2025 को, लेकिन उसके बाद भी जो है एडुकेटिव के जो है कानों में जू नहीं रेंग रहा है। इस देश में अगर जो है युवाओं को अपना जो है भविष्य बचाना है तो उन्हें आवाज उठाना पड़ेगा और सड़कों में आना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो आपका जो है भविष्य सब जो है ऐसे ही 29 मार्च की तरह जो है पेपर लीक कर दिया जाएगा। स्पेशल बच्चों के लिए एक स्पेशल कैंडिडेट को जो है भेज दिया जाएगा। तो आप एक स्टूडेंट हो गया, आप क्या देख रहे हैं हमारे देश में एजुकेशन का लेवल कहाँ पहुंच गया, कहाँ था और कहाँ है आज जो है ये छुपाने की बात ही नहीं है, सभी लोग जानते हैं। एक पब्लिक का एक मेंबर जानता है कि आज इस सिस्टम में क्या दिक्कत है। आज जो है एस्पिरेंट जो है, जो आप सभी लोग जो है पढ़ के आए हैं, आज देश का जो सिस्टम है उन लोगों के हाथ में चला गया है जो इस देश के युवाओं के भविष्य को साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, लगातार खिलवाड़ कर रहे हैं। इस देश के युवाओं को समझना पड़ेगा, उनको अपने हक के लिए एक आवाज अगर बनेगा तो 125 करोड़ लोग हैं इस देश में, लेकिन युवा 40 करोड़ 45 करोड़ हैं। अगर एक लोग भी आवाज उठाएंगे तो बहुत आवाज उठ जाएगी, लेकिन आवाज उठाना जो है जरूरी है, क्योंकि आज देश के युवाओं में
वो कलेजा जो है पैदा करना पड़ेगा, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे जो है कलेजा पैदा करना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए भी हिम्मत चाहिए। आज जो है आवाज उठना लोग नहीं उठाना चाहते। एक सवाल है, वो आपके टॉपिक से अलग हो सकता है, लेकिन आप स्टूडेंट्स की बात करें, एजुकेशन की बात हो रही है, तो जो सीजेपी मैदान में उतरे वो भी तो वही बात करें, तो आप लोग उनके साथ क्यों नहीं जुड़ जाते? देखिए सीजेपी जो है, सीजेपी को लेकर मैं अभी उतना क्लियर नहीं हूँ, मैं लिटरली अपना बता रहा हूँ पर्सनल। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जो अगर जो है जो एस्पिरेंट जैसे एसएससी में लखनऊ हुआ, सीजेपी गया सपोर्ट में, स्वागत है, बहुत अच्छी बात है। ऐसे करके जो लोग जिससे पीड़ित हैं वो लोग सड़कों में उतरे और सीजेपी जा रही है तो उसको स्वागत करिए, उसमें क्या दिक्कत है। जो आवाज युवाओं की आवाज उठाएगा, कोई भी पार्टी का हो, उसका स्वागत है। हमारी आवाज सुननी चाहिए, सिस्टम में बस हो गया। आपको नहीं लगता कि जब भी स्टूडेंट्स या फिर कोई भी अपनी आवाज रखने के लिए सड़क पे उतरता है तो उसे इस देश का ही नहीं माना जाता? तो ये तो बड़ी हंसी की बात है। वोट देते समय जो है सब देश के युवा हो जाते हैं, देश के जो है विश्वगुरु जो है कहते हैं कि हमारा देश का युवा जो है इस देश को विश्वगुरु बनाएगा। तो ये इस देश के युवाओं को समझना पड़ेगा और पढ़े लिखे लोगों को आगे आना पड़ेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पढ़े लिखे लोग, इंटेलेक्चुअल क्लास है, वो अगर आवाज चुप करके बैठा हुआ है तो उसको अपने इंटेलेक्चुअल पे सोचना चाहिए कि वो कैसा एजुकेशन जो है लिया है कि आवाज नहीं उठा पा रहा है वो। तो अपने हक और आवाज के हक के लिए सड़क में उतरिए, आवाज उठाइए, यही एक देश का लोकतंत्र तभी बच सकता है। थैंक यू।